नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। हरी महंगाई है, महंगाई महंगाई महंगाई। आपने एक गाना सुना होगा, लेकिन एक गाना इस समय वर्तमान परिस्थिति में पूरी तरह फिट बैठ रहा है। जहां देखो वहीं चर्चा है कि महंगाई। यदि आप तेल लेने चले जाइए घर का, रसोई का, तो भी आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। कई लोग तो तेल खाना बंद कर दिए। लेकिन आप गाड़ी लेकर यदि निकल गए तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तो 100 से ऊपर यानी 110 तक आंकड़ा पहुंच गया। आखिर है क्या, इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही? बात पेट्रोल डीजल की कर लीजिए, सब्जी के दामों की बात कर लीजिए, खान पान के सामान की, राशन की बात कर लीजिए, हर जगह महंगाई महंगाई नजर आ रही। स्थिति यह है कि लोग पानी में टंकियां फेंक रहे हैं। देवास से खबरें हैं, आप देखिए, यहां अलग तरह से विरोध किया गया। यहां पर जो गैस की टंकियां हैं उनको फेंका गया। अभी अभी हाल में 25 रुपए बढ़े हैं इन पर, और उसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। और ये खबरें हर जगह से आ रही है। इस समय लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस महंगाई से कैसे पार पाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसे कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जाए लगता नहीं है। ये जरूर है कि मंत्रालय में परिवर्तन हुआ है, नई जिम्मेदारी सौंपी गई। धर्मेंद्र प्रधान की जगह हरदीप पुरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। पर सवाल ये कि पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम होंगे? क्रूड ऑयल की कीमतें भी अब पहले जैसी तो नहीं है। बावजूद इसके जिस तरह की महंगाई दिखाई दे रही है, हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। जरा ये तस्वीरें देवास की है, जहां पर आज विरोध किया गया। लेकिन देवास के अलावा हम आपको दिखा देते हैं जरा जबलपुर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। देखिए आप, ये जबलपुर की तस्वीरें हैं। लोग चढ़ गए ऊपर और गिरफ्तारियां भी दी है खासी वहां पर, और अच्छा खासा विरोध देखने को मिला। इसी तरह की तस्वीरें ग्वालियर से भी सामने आई थी, वहां भी इसी तरह का विरोध देखने को मिला। लेकिन चलिए, 3 शहरों से हमने अलग अलग जानने का प्रयास किया है कि आखिर क्या है। भोपाल, ग्वालियर और इंदौर से हमारे सहयोगियों ने जायजा लिया है। जरा देख लीजिए। सबसे पहले भोपाल, क्या कह रहा है भोपाल के लोग और यहाँ की महंगाई। कहते तो बहुत सारी हो रही हैं। जो पेट्रोल पहले 70 रुपए था, आज 100 रुपए पहुंच गया है। अब सर पहले क्या है, 70 रुपए का पेट्रोल 2 दिन चलता था, अब तो 1 दिन भी नहीं चल पाता है 100 रुपए का। तो सर परेशानी तो है सर। तो इंदौर में पेट्रोल की कीमत अब लगभग 109 रुपये 33 पैसे के करीब है। मतलब अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है तो उसके लिए 109 रुपये 33 पैसे खर्च करना होंगे। लेकिन अगर हम बात करें डीजल की, तो डीजल भी लगभग 98 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। तो लगातार बढ़ती जो महंगाई का स्वरूप है, वो पेट्रोल के दाम है, उससे काफ़ी महंगाई पर भी असर पड़ने वाला है। कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव लाए हैं पेट्रोल को लेकर के। भैया, पेट्रोल के रेट अगर बढ़े हैं तो क्या लगता है आपको, किस तरह के हालात कैसे जूझ रहे होंगे आप लोग? पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं उससे तो देश दुनिया की हालत ही खराब होना, अर्थव्यवस्था भी खराब होना है। क्योंकि पेट्रोल एकमात्र एक चीज ऐसी है कि पेट्रोल के अगर भाव बढ़ते हैं तो टोटल सभी चीजों के भाव बढ़ेंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी तो खाने की चीजें, दवाई की चीजें सभी महंगी होना है। कैसे देखते हैं, सरकार को क्या सोचना चाहिए? आज 110 रुपये सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकार जब इतना अर्थव्यवस्था को संभालने में लगी है तो सबसे पहले कि सरकार को इसमें टैक्स कम करना चाहिए, कि जिससे कि पेट्रोल की व्यवस्था को सही साथ सुचारू रूप से चल सके। तो पेट्रोल का अगर टैक्स कम हो जाएगा तो सही से पेट्रोल लोगों को मिलेगा, तो ट्रांसपोर्टिंग भी महंगी नहीं होगी। ऑलरेडी गाड़ियां भी सही साथ रहेगी और आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगातार प्रदेश और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर आज अगर बात की जाए तो पेट्रोल लगभग 109 रुपये के ऊपर हो गया है, और अगर डीजल की बात की जाए तो 96 रुपये के ऊपर हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये भार पड़ रहा है वो आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। आइए हम बात करेंगे कुछ आम जनता से कि आखिर उनकी जेब पर अब किस तरीके से भार पड़ रहा है, जिस तरीके से लगातार डीजल और पेट्रोल बढ़ते जा रहे हैं। लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? क्या लगता है कि सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है? सर मेरा ये कहना है कि लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता बहुत परेशान है। इसको सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, जिससे क्या आम जनता को थोड़ा भार कम हो। कोई कोरोना काल भी चल रहा है, इनकम आदमियों की है नहीं है। इस चक्कर में मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इनका थोड़ा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, देखिए लगातार कोरोना चल रहा है, उसके बाद नियंत्रण करना चाहिए। और लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो उनकी जॉब पर है या कई चीज़ें हैं उन पर भाव पड़ा है। तो आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना है आपका? लगातार जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, परेशानी आ रही है पब्लिक को बहुत ज़्यादा।
चलिए, तो आप देख रहे थे अलग अलग जगह हमारे सहयोगियों ने बात की है और सबकी एक जैसा दर्द है, एक जैसे बयान है, एक जैसी परेशानियां हैं कि आखिर कैसे डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाए, क्योंकि डीजल पेट्रोल के बढ़ने से खान पान की चीजें में भी खासा इजाफा हुआ है। लेकिन अब जब दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सियासत भी गरमाएगी। सियासत आपने देखा भी, कुछ जगह कांग्रेस ने विरोध भी किया है। लेकिन क्या कहना है जरा कमलनाथ का, क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, सुन लीजिए एक बार, फिर हम बीजेपी की बात भी सुनाते हैं आपको कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए। महंगाई की कोई सीमा नहीं। यही मोदी जी बड़े लंबे लंबे भाषण देते थे। आप मोदी जी के 2014, 2013 और 14 के भाषण, घोषणाएं और जो स्लोगन दिए थे, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं कितने थे। ये कहाँ है, किधर है, पर अब अच्छे लग रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा दी है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। कांग्रेस सत्ता से दूर होने के बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है। उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए वो केवल महंगाई का रोना रोकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, उनके नेतृत्व में इस देश में जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उन कामों की ओर से कांग्रेस लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर बनाया गया और इसी प्रकार के कई अनेक बड़े कार्य जो हमारे देश की अस्मिता के लिए, हमारे देश की एकता के लिए और हमारे देश की अखंडता के लिए जरूरी थे। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय तो कमलनाथ जी को ही जाता है। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वेट पेट्रोल डीजल पर यदि बढ़ाने का काम किया तो वो कमलनाथ जी ने ही किया था। भाई हमेशा से ही ये होता है, टैक्स अगर सरकार लगाती है तो वो टैक्स का पैसा भी जनता के लिए ही खर्च होता है, गरीब लोगों के लिए खर्च होता है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च होता है, डेवलपमेंट के लिए खर्च होता है। तो तेरा तुझको अर्पण सरकार तो जो टैक्स ले रही है, लेकिन वो खर्चा भी जनता के लिए होता है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं निर्णय सरकार को हमेशा लेना। बहुत अच्छा कह रहे हैं मंत्री जी, वित्त मंत्री जी है या फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, और सांसद महोदय तो फिर 370 पर पहुंच गए, यहां रुके ही नहीं वो। अब उनको कौन समझाए कि 370 निश्चित रूप से अच्छा काम किया है सरकार ने, लोग उसको भी हाथों हाथ ले रहे हैं। लेकिन रोज जो महंगाई से जूझ रहे, जरा ये सुन लीजिए भोपाल में और क्या कह रहे हैं लोग, एक बार ये भी देख लीजिए तो समझ आ जाएगा आपके। सुन लीजिए। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। जिस तरह से रोजाना डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों का अब सफर करना लगातार मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर हम आज पेट्रोल की बात करें तो 109 रुपये 24 पैसे की कीमत आज पेट्रोल की कीमत हो चुकी है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आप किस तरह से समझते हैं पेट्रोल जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है? सब प्राइवेट आदमी तो ऐसा है कि डलवाने पेट्रोल, दिक्कतें तो हो रही, दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बिना पेट्रोल के काम भी नहीं चलेगा। दिक्कतें तो बहुत सारी हो रही हैं। जो पेट्रोल पहले 70 रुपये था, आज 100 रुपये पहुंच गया है। अब सर पहले क्या है, 70 रुपये का पेट्रोल 2 दिन चलता था, अब तो 1 दिन भी नहीं चल पाता है 100 रुपये का। तो सर परेशानी तो है सर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से राकेश शर्मा जी हैं प्रवक्ता, और अजीत भदौरिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। फिर हम समीक्षक से भी बात करेंगे। राकेश जी, लोग बड़े परेशान हैं, हाय महंगाई। मनोज जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कांग्रेस के नेता महंगाई के बारे में बात करते हैं, महंगाई के बारे में प्रदर्शन करते हैं। पर आप मुझे एक बात का जवाब दिलाइए, कांग्रेस के प्रवक्ता से, आपके साथ बैठे हैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं 2-3 सामान्य सी बात उनसे पूछना चाहूंगा, उनके जवाब दिलवाइए जी। सबसे पहले, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट लगता है राजस्थान में, 38% वेट लगता है पेट्रोल पे और 26% लगता है डीजल पे। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। क्या वहां पर लोग नहीं रहते क्या? राजस्थान में आम आदमी वहां नहीं रहता? लेकिन वहाँ 101 रुपए लीटर मिल रहा है, अपने यहाँ 109 रुपए मिल रहा है। मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई साहब, मुझे बोल लेने दीजिए, बोल लीजिए भाई साहब। आज तो हम भी बोलेंगे थोड़ा सा। आज मैं आपकी भी बात सुनूंगा। आपने अगर मुझे मौका दिया है, मेरा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चैनल को बोलने का मौका मिला, तो इससे मुझे बोल लेने दीजिए। तो कांग्रेस के विद्वान साथी कमलनाथ जी
दिग्विजय सिंह जी बहुत ट्वीट करते हैं, बहुत पत्र लिखते हैं। क्या राजस्थान में जो उनकी सरकार है उसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गहलोत जी को एक पत्र लिखें कि वहां के लोगों को राहत मिले। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान के हर नागरिक को मालूम है कि पेट्रोलियम कंपनियों को सरकार से मुक्त करने का काम मनमोहन सिंह की यूपीए कांग्रेस सरकार ने किया। क्यों किया था भैया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। तीसरी बात, मनमोहन सिंह जी एक कदम आगे चले, पेट्रोलियम कंपनी से कहा कि आपको राहत हम नहीं दे पाएंगे, हम आपको ऑयल बॉन्ड जारी कर देते हैं जो आने वाले 5 साल और 10 साल बाद आप कैश करा सकते हैं। अरबों रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए। मनमोहन सिंह जी तो चले गए, कांग्रेस की सरकार तो चली गई। अब जो ऑयल बॉन्ड पेट्रोलियम कंपनी को जारी किए गए थे वो पेट्रोलियम कंपनियां उस ऑयल बॉन्ड को कैश करा रही हैं, जिसका बोझ कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता और मोदी सरकार पे पड़ रहा है। तीसरी बात, आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ओपेक जो है, जहां पर क्रूड ऑयल होता है, पूरी एक समूह है ओपेक का, उसने निर्णय किया है कि क्रूड ऑयल का उत्पादन घटाएंगे जी। तो जो कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली थी मनोज जी, अगर पेट्रोल और क्रूड ऑयल का ज्यादा उत्पादन होता तो जनता को राहत मिलती, उस पर रोक लग गई। एक बात सामान्य सी और मैं कहना चाहूंगा जी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा उससे पहले एक पत्रकार वार्ता की जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं सरकार में बैठूंगा उस दिन 5 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे कम करूंगा। मुझे लगता है कि जो हम बार बार कहते हैं कि कमलनाथ जी की उम्र हो गई है, कमलनाथ जी बीमार हैं, उन्हें याददाश्त बढ़ाने की गोली खाना चाहिए। आज वही कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं जिस कमलनाथ ने वेट बढ़ाकर 5 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे मध्य प्रदेश में बढ़ाया। मैं एक और बात सामान्य सी कहना चाहूंगा मनोज जी, अगर हम वेट लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में तो हमारी जो मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं कि केंद्र सरकार अगर किसानों को 6,000 दे रही है तो 4,000 रुपए शिवराज सरकार अतिरिक्त दे रही है। जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया उनको हम पेंशन भी दे रहे हैं, उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठा रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जो दवा ववा खाने की आप बात कर रहे हैं थोड़ा केंद्र सरकार को भी खिलवा दीजिए, क्योंकि वो यदि पुराने वीडियो और सब निकल आए तो फिर बहुत मुझे लगता है कि ज्यादा वाली दवाई खाना पड़ेगी। फिर मनोज जी, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्रकार हैं। कांग्रेस की जो समय स्थिति थी वो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति, कोविड-19 काल में मनोज जी मुझे बोलने में बड़ा दुख होता है। आप मुझे ये बताइए कि किसी भी कोविड-19 के काल का 2 साल का पीरियड में किसी भी एक ऐसे सरकारी कर्मचारी को खड़ा कीजिए जिसकी तनख्वाह नहीं मिली हो, किसी स्कूल के कर्मचारी। चलिए अब मैं जवाब ले लेता हूं सर। राकेश, मेरे साथ राकेश जी की बात आपने सुन ली, अजीत जी जवाब दे दीजिए। अब मुझे तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो दवा गोली सब दे दिया आपको। मनोज जी, सबसे पहले तो मुझे खुद आश्चर्य होता है और हंसी आती है कि आज की इन विषम परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रवक्ता इस तरीके से कुतर्कों की बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज देश पिसा जा रहा है, मरा जा रहा है महंगाई पे, और इनको कमलनाथ जी ने ये कर दिया, कमलनाथ जी ने ये कर दिया, राहुल गांधी जी राजस्थान देखें। अरे मध्य प्रदेश की बात कर लेना भाई। राजस्थान छत्तीसगढ़ में कितना पेट्रोल डीजल कम है, इसका आंकड़ा मालूम है आपको? आज कितना बैरल डॉलर पेट्रोल चल रहा है आपको मालूम है? इसकी जानकारी है आपको? आज भारत की घरेलू कर्ज बढ़कर मनोज जी जीडीपी का 37.3% हो गया। महंगाई बढ़ी, आमदनी घटी। एक साल में प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज 34,000 से बढ़कर 52,000 हो गया। आदरणीय मनोज जी, एमपी के पीएफ खातों से 3,500 करोड़ रुपए निकल गए। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े हैं। पिछले एक साल में लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर जेवर गिरवी रखकर अपना घर चलाया। आज गैस का सिलेंडर 850 रुपए पार हो चुका है। ये वस्तु स्थिति है, और उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? कुतर्क दे रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा दाम बता दीजिए आप, राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या दाम चल रहे हैं? देश में 8-9 रुपए कम चल रहे हैं। आपके लोगों के माध्यम से सुनने को आता है कि लोग मध्य प्रदेश के लोग राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से पेट्रोल डीजल ले लेके स्टॉक कर रहे हैं। ये तो सब सर्वविदित है ये चीजें तो जी। आज देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल पे मध्य प्रदेश में। आप गृह रजिस्ट्री करा लो, किसी जमीन की रजिस्ट्री करा लो, उसमें सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश पे। एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। तो ये सब स्थितियां निर्मित हैं मनोज जी। उसके बावजूद भी सबसे बड़े देखिए क्या रहता है कि समस्याएं तो आती हैं,
परंतु उन समस्याओं का समाधान करने के लिए चर्चा करना चाहिए। ये नहीं कि कुतर्क करके उन समस्याओं को दबाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इनका आरबीआई के गवर्नर हैं राकेश शर्मा जी को उनका नाम भी नहीं मालूम होगा, नाम पूछ लीजिए आरबीआई के गवर्नर बता कौन है। देंगे, मैं पूछ लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, बता देंगे। उसमें कितनी कैसी बात कर रहे हैं आप, इतने बड़े प्रवक्ता हैं, वो नाम नहीं मालूम होगा गवर्नर का? पूछता हूँ अभी थोड़े दिन, रुकिए आप बता दीजिए। नहीं, वो तब तक गूगल कर लेंगे, वो तब तक गूगल कर लेंगे। मैं ही बता देता हूँ, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अभी रिसेंटली कहा है कि सरकार, केंद्र सरकार तेल पर टैक्स घटाए तब महंगाई नीचे आएगी। खुद इनके आरबीआई गवर्नर कोई कांग्रेस के द्वारा अपॉइंट किए हुए वो व्यक्ति नहीं है, यही मोदी जी की सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए हैं। वही आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल छोड़ के चले गए थे। योजना आयोग के, इनके नीति आयोग जिसको नाम दे दिया इन्होंने, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पनगड़िया जी छोड़ के चले गए थे इनको। तो इनकी वस्तु स्थिति ये है। और इस मनोज जी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इन सब चीजों से आज जनता को जूझना पड़ रहा है। आप इतना टैक्स ले रहे हो, देश को वैक्सीन दे पा रहे हो? उन्होंने ये भी कहा था, खैर अब बाद में बताइएगा सेकंड राउंड में, उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग ने बड़े बड़े वादे किए थे जब आपकी सरकार आई थी कि हम वेट कम कर देंगे, लेकिन दाम तो बढ़ गए थे, 2-3 रुपए बढ़े थे हालांकि उस समय, लेकिन बढ़ तो गए थे। मोदी जी तो योजना बताते थे कि 25 रुपए किलो दाल और 30 रुपए किलो पेट्रोल, 30 रुपए लीटर पेट्रोल हम देंगे। वो तो प्लानिंग बताते थे ना कि तुअर दाल, अरहर दाल कैसे 25 रुपए किलो देंगे। आज भी वीडियो निकल आएंगे यूट्यूब पे, डालिए नरेंद्र मोदी जी के। ये कोई चोरी छुपे वाली बात नहीं, वो अभी तो सब देख रहे हैं, और इसीलिए तो मैंने कहा सबको दवा लेने की जरूरत पड़ेगी। जी योगीराज योगेश जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या हो रहा है, ये दामों का कभी कम होंगे कि नहीं? लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। बीजेपी अपनी बात कहती, कांग्रेस अपनी बात कहती, लेकिन जनता किससे अपनी बात कहे? नहीं, देखो मनोज जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिन दलों से अपन उम्मीद करते हैं वो दल ही वादे से मुकर जाते हैं। और एक समय था जब महंगाई का संबंध आपकी इनकम से हुआ करता था। आपकी इनकम देख के तय हो जाती थी कि आपकी यदि इनकम ज्यादा है तो थोड़ा सा महंगाई बढ़ भी जाए तो उसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। आजकल महंगाई का सीधा संबंध चुनाव से हो गया। निकट भविष्य में यदि कोई चुनाव है तो सरकार इस बारे में थोड़ा बहुत सोच लेती है कि आने वाले दिनों में फलाने चुनाव में तो 5-10 रुपए पेट्रोल में कम कर दो, 2-4 रुपए खाने के तेल में कम कर दो। और जब निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं दिखता तो लग के महंगाई बढ़ा दो। तो आम मतदाता तो इसी बात को लेकर कंफ्यूज है कि आखिर हम चुने तो कैसे चुने। कांग्रेस की सरकार आई तो देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 200 रुपए किलो तुअर की दाल खिला गए। अब बीजेपी आई तो ये 100 रुपए पेट्रोल कर गए, 850 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। तो सवाल है कि जनता की बात सुनेगा कौन और कब सुनेगा, क्योंकि आखिरकार इस तो जनता ही रही ना। आखिर इन दलों को इसलिए तो नहीं चुना था कि सुनवाना भी जनता को ही पड़ेगा। वही तो वो समय मैंने वही तो कहा कि जैसे ही चुनाव आएंगे तो जनता बताएगी सर कि आपको क्या करना है। क्योंकि आपको इस बात के लिए तो जनता ने नहीं चुना कि आप बीजेपी और कांग्रेस आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहे और जनता को पीसते रहे। आप ये थोड़ी लोगों ने चुना था। यदि आपने 75 रुपए पेट्रोल दिया तो हम 100 रुपए पेट्रोल देंगे। भैया आपकी आपस की लड़ाई है, आप जनता को तो राहत दो। आपको ऐसी नीति, नियम, कायदे, कानून ऐसे आपको तय करने पड़ेंगे कि इस भीषणतम दौर में जैसे ये आदमी बेचारा 2 साल से कोरोना से परेशान है, ना आदमी की इनकम हुई, बेचारा रोजगार पटरी पर पड़ा हुआ है, और इन सब के बावजूद लगातार महंगाई बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए। जी राकेश जी यही है, सोचना तो आपको ही पड़ेगा। सरकारें आपकी है, आप कुछ भी कहते रहिए, केंद्र में आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार है। बहुत सारे पुराने बयान भी हम सुनते हैं, आप लोग भी साइकिल पर जाया करते थे, अब वो सभी जो साइकिल पर जाते थे वो सब बड़े बड़े नेता बन गए हैं, और उनके पास तो बड़ी गाड़ी आ गई। वो छोटी गाड़ी वाला आदमी कैसे जाए, ये बता दीजिए आप। तो देखिए मनोज जी, मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख होता है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हम एक सुर में गीत गाते हैं। आप भी मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि सरकार को विचार करना चाहिए, वो एक सरकार ने ऐसा कर दिया तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा ये पूछना है कि कोरोना काल जो चल रहा है ये सामान्य परिस्थितियां हैं क्या? आज पूरे हिंदुस्तान के बाजार बंद थे, पूरे ऑफिस बंद थे, सब बंद थे। सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है ये आपसे भी छुपी नहीं है। कहीं से एक पैसे का टैक्स आ रहा था क्या? अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आज बात बहुत अच्छी होती है, कांग्रेस के विद्वान साथी जो सेठ कमलनाथ के खास कारिंदे हैं, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये कभी बाजार नहीं जाते। मैंने इसी भोपाल शहर में 190 रुपए किलो तुअर दाल खरीदी।
और ये आ जाए मेरे साथ, अभी 93 रुपए किलो में तुअर दाल इनको दिलाऊंगा, A1 क्वालिटी की तुअर दाल 93 रुपए किलो दिलाऊंगा। उसके बाद ये कह रहा है महंगाई। प्याज 150 रुपए किलो प्याज मैंने इसी भोपाल शहर में खरीदी मनमोहन सिंह जी की सरकार में। आइए, मैं 25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो एक नंबर की प्याज दिलाऊंगा, 20 रुपए किलो आलू दिलाऊंगा, 15 रुपए किलो जोन सी सब्जी ये कहेंगे वो दिलाने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ चले, आपका कैमरामैन भी साथ भेजिए। 15 रुपए किलो में 15 रुपए किलो दिलाऊंगा, आइए मेरे साथ, मैं दिलवाऊंगा। फिर दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, आपसे छुपाएगा मनोज जी कि आज पाम ऑयल जो विदेशों से आयात होता है उसकी स्थिति क्या, ये छुपी है क्या? क्यों तेल के दाम बढ़े, ये छुपी है क्या स्थिति? आज पाम ऑयल विदेशों से सरकार ने तुरंत आयात करवाया है। जो दालों पे आयात पर रोक लगी थी उसको हटाया है। कहीं ना कहीं दाल के भी रेट कम हो रहे हैं, पाम ऑयल जो बुलवाया है उसके कारण तेलों के भी रेट कम हो रहे हैं। बात पेट्रोल की आती है, मेरे विद्वान साथी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अभी वित्त मंत्री थे ना मनमोहन सिंह जी, वित्त के बहुत बड़े जानकार थे। इनने जो ऑयल बॉन्ड जारी किए, जनता से पूछा था कि आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपको ये ऑयल बॉन्ड के पैसे देने पड़ेंगे, कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे सरकार के पास? मुझे बता दें, पूछ लें इनसे जरा, कांग्रेस के विद्वान से। बता दो अजीत भदौरिया जी। एक मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आपने कहा पूछना है तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ जी। एक सेकंड का समय तो दीजिए, मुझे बोलने दीजिए जी। ईरान में जब ये क्रूड ऑयल बुलाते थे तब 1 पैसे का पेमेंट नहीं किया। 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार ने 1 पैसे का पेमेंट आज मोदी सरकार को करना पड़ा। मैं ऑन रिकॉर्ड चैनल पे बोल रहा हूँ, आप बोलिए तो ये सब दस्तावेज मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। ऑयल बॉन्ड कांग्रेस जारी करे जिसको जनता को भोगना पड़ रहा है। ईरान का क्रूड ऑयल का पेमेंट कांग्रेस नहीं करे जिसे जनता को भोगना पड़ रहा है। मेरा ये कहना है, हम कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहे। आज कोरोना काल में आज पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, धीरे धीरे विश्व। अच्छा, आप भी घर से निकलते होंगे तो तकलीफ तो बहुत होती होगी जब पेट्रोल डलवाना पड़ता होगा। देखिए मनोज जी, मुझे मालूम है आप जैसे समझदार हैं वैसे मैं भी समझदार हूँ। मुझे मालूम है कि आज देश की परिस्थिति क्या है। आज हमें मुफ्त में वैक्सीन चाहिए। आज किसानों को राहत के लिए 10,000 रुपए साल की व्यवस्था का केंद्र सरकार कर रही है। आज जो बच्चियां हैं उनके स्कूल का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार गरीबों को मकान दे रही है, उनको गैस। अब मैं पूछ लूं अजीत जी, गरीबों को सब कुछ दे रही सरकार, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अजीत भदौरिया जी। जी देखिए, 2 चीजें मैं अभी स्पष्ट कर दूं। कर दीजिए। ऑयल बाउंड की मेरे मित्र ने 2 बार बात की, बहुत विद्वान हैं। कितने के ऑयल बाउंड जारी किए थे कुल पेट्रोलियम कैपेसिटी के, मालूम है आपको? बता दीजिए राकेश जी। राकेश जी, वो पूछ रहे कितने के ऑयल बाउंड जारी किए थे? अरबों रुपए के ऑयल बाउंड जारी किए हैं। आप बोलो तो मैं सबूत सहित आपको वो सब उपलब्ध करा देता हूँ कितने के ऑयल बाउंड जारी किए। चलिए आप अजीत जी आप बता दीजिए। बंद कर, अब आप इनको बंद कर दीजिए। पूरा पेट्रोलियम टर्नओवर है उसका केवल 3.76 का ऑयल बाउंड जारी हुए थे। और आज आप कोरोना काल लगे हैं सरकार का रोना। सरसों का तेल आपने 200 रुपए लीटर कर दिया, 200 रुपए किलो सरसों का तेल। आप तो अभी अरहर दाल और सब दिलवाने जा रहे थे, सरसों का तेल दिलवाएंगे क्या? मनमोहन सिंह के राज्य में जितने रुपए लीटर मिलता था दिलवाएंगे क्या? और जहां तक बात है, आप कह रहे कोरोना काल, अरे सरकार की हालत खराब हो गई तो मोदी जी के दोनों यारों की संपत्ति कैसे 200 गुना हो गई? अंबानी अडानी की संपत्ति कैसे 200 गुना हो गई? मनोज जी, ये भी तो विचारणीय प्रश्न है। आपने कोरोना काल में ना तो समय पे दवाइयां उपलब्ध करा पाए, ना आपने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, ना कोई मेडिकल सुविधा दी। और अब तो ये देख लीजिए शिवराज सिंह जी की हालत कि 1 लाख रुपए जो उन्होंने कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों को देने का कहा था, अब उस पर ही अपने आप को पीछे हटा रहे हैं, उस पर ही झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, किसी को सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे कि कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु। अच्छा, आप ये बताइए अजीत जी कि ये जो विरोध दिख रहा है कि बड़ा रूप भी लेगा ये विरोध का? क्यों नहीं लेगा? जनता, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, मैं योगी जी की बात से शब्दशः सहमत हूं। महंगाई आई है, जनता खड़ी होगी, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय थी या आज के समय है। मनमोहन सिंह जी को फिर भी सबको साधुवाद देना चाहिए कि क्रूड ऑयल कितने 170 रुपए तक ट्रेड किया था पर डॉलर, पर लीटर 170 तक ट्रेड किया था। उस समय क्या, उस समय हुआ ये था कि क्रूड ऑयल के जो आप बात कर रहे हैं, उस समय पेट्रोल डीजल तो खैर ठीक है, सभी को जरूरत पड़ती है, लेकिन जब दाल
गायब होने लगी थी थाली से तो वो भारी पड़ गया था थोड़ा सा आपको। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सबको भारी पड़ेगा ये। फिर भी उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम, और मेरे मित्र ने अभी कहा कि पेट्रोल डीजल को डीनोटिफाइड, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा झूठ बोलना बंद करिए, केवल पेट्रोल को डीनोटिफाइड किया था, डीजल को आके मोदी जी ने किया, अंबानी के पेट्रोल पंप चालू करवाने थे। चलिए ठीक है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगीराज योगेश जी, कोई रास्ता दिखाई देता है? आपने भी कहा सरकार को इस पर प्रयास करना चाहिए, मंत्रिमंडल बदल गया, जिम्मेदारी दूसरे मंत्रियों के पास है, लेकिन ये तो सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा जब कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तो अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव अब उत्तर प्रदेश में होंगे, तो क्या जब तक इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि महंगाई आजकल से होती है चुनावों को देखते हुए, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है देश की। जब तक आपके ऊपर कोई परीक्षा नहीं है आपके सामने, तब तक आप उस एग्जाम को क्लियर करने का प्रयास ही नहीं करते। जब आपको मालूम पड़ेगा कि चुनाव निकट भविष्य में आ गया तो अपने आप चीजें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारा सिर्फ कहना यही है कि अब केवल इस बात को कोसने से काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस ने ये किया जी। आपको जनता ने चुनाई इसलिए उन्होंने भैया 200 रुपए किलो दाल खिलाई थी तो आप 90 रुपए खिलाओ, आपको इसलिए तो चुना था उन्होंने। लेकिन ये इसलिए नहीं कि आप दाल तो आपने कंट्रोल कर दी, 90-95 रुपए में खिला रहा है, लेकिन आपने दूसरी चीज गड़बड़ा दी आपने। तो पूरा एक संपूर्ण रूप में उस महंगाई को देखना पड़ेगा, और जो जनता चीजें हैं उन चीजों को तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन महंगाई एक ऐसी बलाय बन गई इस समय जिसको लेकर ना जवाब कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास। कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर विपक्ष में है तो उसका हक बनता है कि वो सरकार की नींद खोले, पर ऐसे नहीं खोलेगी। उसके लिए आप याद करिए भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार रहा करती थी और बीजेपी के लोग विपक्ष में रहा करते थे तो फिर कैसा विरोध किया था कि सोचने को मजबूर हो गई थी सरकार। तो ऐसा ही आपको भी करना पड़ेगा। बातों से काम नहीं चलने वाला है, ट्विटर की राजनीति से काम नहीं चलेगा, लेकिन दिख रहा है विरोध। आज तस्वीरें आई है ग्वालियर से, जबलपुर से या फिर देवास से, हर जगह से हर दिन छोटे छोटे विरोध होते दिखाई दे रहे हैं, पर बड़े नेता कहाँ गायब है, ये बड़ा सवाल है। और जनता आपको भी देख रही है, उनको भी देख रही है। हैरी महंगाई। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए Ani 24 पर।